चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद बार कहा है कि कल ये समाअत ख़त्म करनी है और मेरा ये ख्याल है, असेसमेंट है मेरी ये, कि ये जो फ़ैसला होगा ये बेंच का मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा, कोई इख्तलाफ इसमें नहीं होगा, क्योंकि आइन और कानून के मामले पे सारे जजेस जो हैं वो सेम पेज पर। एक बंदा एक एंगल से देख रहा है, दूसरा बंदा दूसरे एंगल से देख रहा है, लेकिन आइन को सारे जजेस सेम ही तरीके से देख रहे हैं। आइन ने जब कह दिया है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं, तो डैट मीन्स 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं। वो ये है कि फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, या फिर ये जजेस जो हैं वो दो माजरत कर लेंगे या नहीं जिन पर एतराज़ उठाए गए। तो इससे मुतालिक जो है वो ये क्लैरिटी करती जाऊँ कि आज 2 घंटे आपके सामने जो समाअत है वो ताख़ीर से शुरू हुई, तो इस दौरान जो है वो जजेस की ज़ाहिर है कि मुशावरत भी हुई और 4 जजेस ने अपना एक नोट लिखा था, जिसके बाद ये कन्फ्यूजन बनी कि शायद उन 4 जजेस ने जिन्होंने नोट लिखा था वो बेंच से निकल गए हैं और उसके बाद ये 9 में से 5 रुकनी जो है वो बेंच रह गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो 2 जजेस हैं उन्होंने जिन्होंने इस बेंच पे एतराज़ उठाया और उन्होंने जो है वो ये कहा कि क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस को ऑर्डर में ये कहा था कि वो फुल कोर्ट बना दे, क्योंकि ये मुफाद आमा का मामला है, अहम मामला है, लेकिन नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने वो मामला इसके अंदर ऐड नहीं किया, इसलिए जो है वो अपना इख्तलाफ ज़ाहिर उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बेंच में केस सुनने से माजरत नहीं की। यानी जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस याया आफरीदी ने केस सुनने से खुद माजरत नहीं की, बल्कि उन्होंने इख्तलाफ जो है वो अपना लिखा। इस तरह जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपना इख्तलाफ लिखा, लेकिन वो बेंच में बरकरार रहे। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है वो केस सुनने से मना कर दिया था। तो इस तरह 2 जजेस ने जो है वो रिक्यूज़ किए, माजरत किए सुनने से, लेकिन 2 जजेस को बेंच से खुद निकाला गया है और उस तरह ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसमें चीफ जस्टिस खुद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल हैं। आज जो है वो एक अहम समाअत हो चुकी है। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अभी जो है वो समाअत के अख्ताम में ये कहा कि हम एक नुक्ते पे पहुँच रहे हैं, यानी ये चीज़ जो है वो क्लैरिटी आ रही है कि आइन जो है वो गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि वो इंतखाबात की तारीख दे, लेकिन अगर गवर्नर अपने इंतखाबात की तारीख नहीं देते हैं तो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 उसके अंदर ये क्लियर है कि सदर मुमलिकत जो है वो तारीख दे सकते हैं। अब कल क्योंकि दूसरी जानिब के भी दलाइल होंगे तो इस चीज़ में मज़ीद वजाहत आ जाएगी कि अगर सदर ने जो है वो इंतखाबात का ऐलान करना है तो वो कौन से इंतखाबात होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद वो जनरल असम्बली के इंतखाबात की सदर तारीख दे सकते हैं, सूबाई असम्बली के नहीं दे सकते। इसी तरह से मज़ीद जो चीज़ चल रही है वो ये है कि आज जजेस की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए कि सदर मुमलिकत जो टाइम फ्रेम देते हैं, यानी उन्होंने 9 अप्रैल की तारीख थी, तो वो उस तारीख में जो उनको इलेक्शन कमीशन से मुशावरत दरकार थी वो मुशावरत क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें ये भी जानना होगा कि मुशावरत एक्चुअली होती किस बात पे, कौन सा क्राइटेरिया वो रख के सामने तो एक तारीख देते हैं सदर मुमलिकत। तो इन सारी बातों पर अब कल जो है वो मज़ीद प्रोसीडिंग आगे बढ़नी है। आज की प्रोसीडिंग में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि जो बेंच के ज़्यादातर मेंबरान हैं, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और चीफ जस्टिस, उन्होंने यही कहा कि जो आइन है वो इस बात पे बहुत क्लियर है कि असम्बली तहलील होने के दिन से 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने। और चीफ जस्टिस ने जो है वो ये भी कहा है कि 13 अप्रैल को ये जो मुद्दत है, आइनी मुद्दत 90 दिन की, ये ख़त्म हो रही है, तो उसके आसपास ही इंतखाबात की तारीख होगी। अब कल इस केस का फ़ैसला भी हो जाना है मुमकिन तौर पर, और सुबह जो दलाइल होंगे उनसे मज़ीद ये सारे नुक्ते वाज़ेह हो। अच्छा मरियम, ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस की जानिब से, इलामिया में 3 सवालात का जायज़ा लेने का कहा गया था, उसके साथ साथ एक चौथा सवाल था जस्टिस अतर मनल्ला की जानिब से उठाया गया था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील आइनी तौर पर हुई है या नहीं। और यकीनन आज जिस तरह स्पीकर के वकील अली ज़फ़र ने पूरी समाअत का आज का उनको दारोमदार इसी के ऊपर था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, जो असम्बलियाँ तहलील होने का मामला था, क्योंकि वो अतर मनल्ला ने सवाल उठाया था, जैसे अतर मनल्ला ने उस टाइम पे जो है वो कुछ जजेस ने उनकी हिमायत भी की थी, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि उस मामले को टेकअप नहीं किया गया। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो असखुद नोटिस चल रहा है उसमें जो एक मुद्दा देखा जा रहा है, वाहिद चीज़ वो यही है कि इंतखाबात की तारीख का अगर ऐलान करना है तो वो किसने करना है। सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी सारे सवालात हैं वो कहीं ख़त्म हो चुके हैं और एक यही सवाल रह गया, क्योंकि जो स्पीकर्स की और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पिटीशन है उसमें भी यही सवाल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज़ क्लियर की है कि जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान है वो किसने करना है। यही जो है वो आज की तारीख में जो आज की समाअत है उसमें भी यही चीज़ ज़ेर बहस रही कि किसने एक्चुअली करना है। गवर्नर ने करना था, उन्होंने नहीं किया, सदर ने कर दी तारीख, उसको एक्सेप्ट नहीं करे। इलेक्शन कमीशन खुद से कह रहा है कि हमें आइन जो है वो इख्तियार नहीं देता कि हम खुद से तारीख दें। तो कल जिस चीज़ पे फैसला होना है वो सिर्फ ये है, ये क्लैरिटी आनी है कि एक्चुअली तारीख का ऐलान करना किसने है और अगर कर दिया है तो उस पर अमल दरामद किसने बनाना है, डेट्स इट। इसके अलावा अच्छा मरियम नवाज़, बतौर सुप्रीम कोर्ट बीट रिपोर्टर, आपको क्या लगता है कि कल जो है समाअत मुकम्मल हो जाएगी, इसका फैसला मुतवक्का तौर पर आ जाएगा?
मुझे ये लगता है कि आ जाएगा, क्योंकि आज जब केस की समाअत ख़त्म हो रही थी तो तमाम जो वकला हैं उन्होंने कहा कि वो कल अपने दलाइल को वो शॉर्ट रखेंगे। उनको ये भी पता है कि एक शॉर्ट स्पैन का ये केस है। चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद बार कहा है कि कल ये समाअत ख़त्म करनी है। और एक और चीज़ भी कह दूँ, मेरा ये ख्याल है, असेसमेंट है मेरी ये, कि ये जो फ़ैसला होगा ये बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला होगा, कोई इख्तलाफ इसमें नहीं होगा, क्योंकि आइन और कानून के मामले पे सारे जजेस जो हैं वो सेम पेज पर। अच्छा मरियम, एक सवाल जिस तरह अभी आपने जवाब दिया तो उससे मैं दोबारा निकालने लगा हूँ सवाल को, कि एक तासुर दिया जा रहा है पब्लिक के दरमियान, ख़ासतौर पे हम सहाफ़ियों के दरमियान, की जो 5 रुकनी बेंच है उसमें एक तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ग्रुप बंदी की शक्ल में उनके साथ जो है वो मुनीब अख्तर और मोहम्मद अली मजहर को तस्वीर किया जा रहा है, और साथ साथ जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह को। तो क्या आप समझते हैं कि जजेस के अंदर ये डिवाइड है? असल में ये जो हमारा डिवाइड का नैरेटिव है ना, ये बड़ा ख़राब है। डिवाइड ऑन देयर डिबेट या देयर प्रिंसिपल्स होता है कि वो एक बंदा एक एंगल से देख रहा है, दूसरा बंदा दूसरे एंगल से देख रहा है, लेकिन आइन को सारे जजेस सेम ही तरीके से देख रहे हैं। हम लोगों ने आज केस के दौरान कई बार सुन लिया सबके मुँह से कि आइन ने जब कह दिया है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं तो डैट मीन्स 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं। तो हम ये जो बात कर रहे होते हैं ना कि उनमें जो है वो नज़रियाती इख्तलाफ है, ग्रुप्स हैं, वो जब आइन की बात आएगी तो वो ग्रुप्स को तो नहीं इंटरटेन कर रहे होंगे, जो आइन में लिखा है उसी को जो है वो फॉलो करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो ग्रुपिंग और ये 5-0 ही होगा। जैसे हम लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन भी कहा था कि बहुत ग्रुपिंग है, लेकिन वो भी यूनैनिमस डिसीजन थी, ये भी यूनैनिमस डिसीजन ही होगी। जी।